जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं एक चर वाले रैखिक समीकरणों को कैसे हल किया जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, हमने लिख रखा है टोटल 5 सवाल, जो क्या है बच्चों, इनमें देखो अंश और हर के रूप में है ना। देखो पहले में जैसे 8x - 3/3x, तो इस तरह के बच्चों जो अंश और हर के रूप में रहता है तो हम इसको क्या बोलेंगे बच्चों, परिमेय व्यंजक। ठीक है ना। तो इनको जब हल करेंगे तो बच्चों इनको कैसे हल किया जाता है इस वीडियो में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। सवालों करने से पहले थोड़ा सा बेसिक्स जानते हैं। ठीक है, आओ देखते हैं फिर। जैसे कि हमने देखो बच्चों लिख रखा है ax + bx = c + dx। तो देखो बच्चों, हमें क्या करना होता है, जनरली रैखिक समीकरण जो हल कर रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है बच्चों, चर का मान निकालना होता है। ठीक है ना। चर का मान निकालने के लिए करना क्या होता है, जिन पदों में क्या होता है बच्चों, चर होता है ना, अगर एक तो उसको क्या करते हैं बच्चों, एक साइड में करते हैं, चाहे उसको बाएं साइड में कर लें या दाएं साइड में। तो जनरली हम करते क्या है बच्चों, बाएं साइड में करते हैं। ठीक है। साथ ही इसमें जब बच्चों पक्षांतर करते हैं ना, यानी कि दाएं साइड से बाएं साइड या बाएं साइड से दाएं साइड ले जाते हैं तो उनका चिन्ह बदलता है। यदि धन में रहेगा तो ऋण में हो जाएगा और ऋण में रहेगा तो धन में हो जाएगा, है ना। तो ये पहला जैसे हमने लिख रखा है x + bx = c + dx। तो इसमें क्या है देखो बच्चों, अगर हमें जैसे x का मान निकालना रहेगा तो हम क्या करेंगे, इसमें पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर में जैसे हमने आपको बताया अभी कि क्या करेंगे बच्चों, दाएं से बाएं ले जाएंगे। जैसे इसमें देखो x वाला पद कहाँ कहाँ है, इधर तो 3 जगह है प्लस यहाँ पे, तो देखो इसको क्या करेंगे बच्चों, पक्षांतर करेंगे। जिस पद में देखो यहाँ पे dx है ना, तो इसको हम बाएं साइड में ले जाएंगे। बाएं साइड से दाएं साइड में कुछ चीज़ ले जाने की जरूरत नहीं है हमें। तो क्या करेंगे बच्चों, ax लिखेंगे प्लस का आपका bx। हमने देखो बच्चों पक्षांतर क्या किया, इस वाले पद को प्लस dx को, तो इसको क्या करेंगे बच्चों, बाएं साइड में ले जाएंगे। जब हम बाएं साइड में ले जाएंगे तो यहाँ ऋण आ जाएगा। देखो ये क्या धनात्मक है, तो बाएं साइड में आया तो बच्चों ये क्या हो जाएगा आपका, ऋणात्मक। और देखो फिर उस दाएं साइड में क्या बच गया, खाली c बच गया। इस तरह से क्या है बच्चों, हम पक्षांतर करते हैं। ठीक है। अब इसी में जैसे हमें x का मान निकालना होता है तो हम क्या करते हैं बच्चों, x कॉमन करते हैं। कैसे, देखो x ऐसे कॉमन कर लेते, तो ब्रैकेट के अंदर देखो यहाँ से क्या बचता है a, यहाँ से देखो बच्चों क्या बचता है b, यहाँ से देखो क्या बचता है आपका d, फिर ब्रैकेट बंद बराबर c, है ना। हमें x का मान निकालना है तो x को खाली अब बाएं पक्ष में रखेंगे, बाकी वो क्या करेंगे बच्चों, दाएं साइड में लेके जाएंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो x बराबर देखो क्या हो जाएगा आपका, ये c तो ऐसे ही रहेगा, ये हर में है, वो अंश में है तो अंश में ही रहेगा। और ये देखो बच्चों ये क्या है, एक तरह से गुणे में है। यहाँ से देख रहे हो 2x का मतलब क्या हुआ, 2 × x या x × 2। तो देखो ये गुणे में है, तो क्या करें, हमें x निकालना है तो इसको क्या करेंगे बच्चों, दाएं साइड में ले जाएंगे। यहाँ देखो गुणे में है तो उधर जाएगा तो भागे में चला जाएगा, है ना। भागे का मतलब हर में, a + b - d। इस तरह से हम क्या है बच्चों, मान निकालते हैं। ठीक है। और जैसे कि देखो बच्चों, हमने यहाँ लिख रखा 2x, है ना। क्या लिखा है, 2x बराबर हमने क्या लिखा है, 2 × x = x × 2। इस 2x को क्या है बच्चों, हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 × x या x × 2। ठीक है। जनरली हम बच्चों बीज गणित में 2x लिखते हैं, इनको ये वाले फॉर्म जो है इनको हम नहीं यूज करते। ठीक है। इसी तरह जैसे आप देखो बच्चों x है, x के देखो इसके पहले कोई संख्या नहीं है तो हमेशा याद रखिएगा बच्चों, इसके आगे कोई संख्या नहीं तो 1 रहता है। ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 × x या x × 1। जनरली हम क्या करते हैं बच्चों, x ही लिखते हैं। ठीक है। 1 × x या x × 1 नहीं लिखते हैं। ठीक है। इस तरह से 2 है बच्चों, 2 को हम क्या 2/1 लिख सकते हैं। ठीक है ना। क्या लिख सकते हैं, 2/1, है ना। अब जैसे ये कोई संख्या है आपकी a, क्या है बच्चों, संख्या मान लो a है, तो कोई भी संख्या होने दो 1 2 3 4 5, तो उसको अब क्या है, a है तो उसको a/1 लिख सकते हैं। ठीक है। इसी तरह जैसे बच्चों a/b = c/d है। अब इसमें क्या है बच्चों, जैसे हमें तिर्यक गुणा करना होगा, क्योंकि हम समीकरण जब हल कर रहे होंगे परिमेय व्यंजक का तो हमें वहाँ क्या करना पड़ेगा, कई बार बच्चों तिर्यक गुणा करना पड़ेगा। ठीक है। तो तिर्यक गुणा करते कैसे बच्चों, जो पहले वाले का जो अंश होता है ना बच्चों, और दूसरे वाले के हर के साथ में गुणा करते हैं। ऐसे देखो बच्चों, ये और ये, तो पहले वाले का अंश दूसरे का हर, है ना, पहले वाले का अंश दूसरे का हर, ये गुणा किया, फिर बराबर का चिन्ह आएगा। फिर इसी तरह दूसरे वाले का अंश पहले वाले का हर, तो इस तरह क्या हुआ बच्चों, c × b आ गया ना। तो a × d = c × b। इसी तरह जैसे बच्चों अपना ax = b कहीं दिख जाए आपको, यहाँ से क्या x का मान निकालना है तो x को देखो गुणे में रहता है a,
तो ए को क्या करेंगे, ये गुणे में है तो भागे में जाएगा, इस साइड लेके जाएंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका b/a। इस तरह से बच्चों कुछ ये थोड़ा सा बेसिक्स रहा है। अब आप सवालों को करते हैं। जैसे कि बच्चों आप पहला सवाल अपना देख पा रहे हैं, हमने लिख रखा 8x - 3/3x = 2। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, हमने आपको बताया था 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसी को क्या करेंगे बच्चों, 2 को क्या कर लेंगे, एक तरह से 2/1 लिख लेंगे ऐसे करके, है ना। क्या करेंगे बच्चों, 2/1 लिख लेंगे, ठीक है ना। फिर इसके बाद देखो ये वाला जो आपका फार्मूला एक तरह का होता है a/b/c/d, इसमें क्या करते हैं बच्चों, तिरछा गुणा करते हैं, तिरछा गुणा कर लेंगे, है ना। a × d = b × c। तो इसमें भी क्या करेंगे बच्चों, वही चीज़ अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे। चलो करते हैं। तो देखो बच्चों 8x - 3, अब गुणा क्या करना है बच्चों, पहले के अंश हो गया, दूसरे का हर क्या है 1, तो 1 का क्या है इसमें गुणा करेंगे, है ना। फिर बराबर का चिन्ह है, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। फिर देखो पहले वाले का वो दूसरे का अंश देखो क्या है बच्चों 2, तो 2 लिखो, और पहले का हर क्या है आपका 3x। ठीक, 3 को क्या करोगे बच्चों, आपस में गुणा कर लेना है। फिर इसको इनके बाद थोड़ा और गुणा करके इनको हल करोगे, हैं। तो 1 का गुणा देखो बच्चों 8x - 3 में करोगे, 1 का किसी भी संख्या में गुणा करोगे वो संख्या उतनी ही रहती है। तो इसी तरह 8x - 3 भी इतने रह जाएगा। तो 8x - 3, है ना, बराबर 2 का गुणा देखो 3x में करोगे, 2 × 3 = 6x हो जाएगा, है ना। इतना हो गया बच्चों। इसके बाद हमें क्या करना है, x का मान निकालना। x का मान निकालने का मतलब है कि जिन जिन पदों में उनको एक साइड में करेंगे और जिनमें x नहीं उसको एक साइड करेंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों इसमें 6x है और इधर भी x है, तो हम x वाला पद क्या करेंगे, एक साइड करेंगे। हम चलो हम बाएं साइड करते हैं। तो देखो बाएं साइड में देखो 8x पहले से लिखा है, तो आप क्या करेंगे बच्चों 8x लिख लो। देखो बच्चों इस साइड से क्या है, हम इस साइड इसको लेके आ रहे हैं 6x को, तो इसके पहले कोई चिन्ह नहीं है, तो ध्यान रखिएगा हमेशा क्या होता है बच्चों, धन। तो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा आपका ऋण हो जाएगा। ठीक है, 6x, फिर आप बराबर का चिन्ह लगा दो बच्चों। और देखो बच्चों इस वाले पद में क्या है आपका -3 में x नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, दाएं साइड लेके जाएंगे। ठीक है, दाएं साइड ले जाओगे, देखो ऋण का है तो उससे हट जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस का हो जाएगा, है ना। प्लस का 3 में प्लस लगाने की जरूरत नहीं है। देखो बच्चों 8x - 6x कितना हो जाएगा, यहाँ भी x की घात 1 है, यहाँ भी x की घात है, तो रैखिक समीकरण हो गया, है ना। और x क्या है, दोनों में चर समान है तो घट जाएगा, इनका गुणांक घटेगा, 8 से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 2, और ये x को ऐसे लिख देना है बराबर का 3, है ना। इसी तरह x का मान निकालना है, तो x बराबर आप कितना हो जाएगा, देखो ये गुणे में है तो गुणे में तो कहाँ जाएगा बच्चों, भागे में जाएगा, है ना। ये 3 ऊपर रहेगा, बटेगा 2 इधर आएगा तो हर में आ जाएगा। इस तरह से क्या हुआ बच्चों, आपको x का मान मिल जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही अपना ये क्या बच्चों पहला समीकरण कंप्लीट हो जाता है। और बच्चों अगला सवाल देखते हैं। अब जैसे कि बच्चों आप अगला सवाल देख पा रहे हो, हमने लिख रखा 9x/7 - 6x = 15। तो देखो बच्चों इसमें भी क्या करेंगे, इसके पहले वाले सवाल में जैसे हमने क्या किया था बच्चों, 2 था उसके नीचे क्या माना था 1, तो इसमें भी क्या करेंगे आप 15 के नीचे क्या करेंगे 1 मान लेंगे। ठीक है, ऐसे फिर क्या करेंगे बच्चों, तिरछा गुणा करना रहेगा। क्या करेंगे, तिरछा गुणा करेंगे, है ना। पहले वाले का अंश दूसरे वाले का हर, तो पहले वाले का अंश देखो यहाँ क्या है बच्चों 9x है, तो 9x लिखिएगा, और दूसरे का हर क्या है 1, तो 1 का क्या करोगे, पहले वाले के अंश में गुणा कर दोगे, है ना। फिर बराबर का चिन्ह है। अब दूसरे वाले का अंश क्या है देखो बच्चों 15, और पहले वाले का हर ये रहेगा ना, 7 माइनस का 6x, है ना। पहले वाले का हर दूसरे का अंश, ये गुणा कर दिया। अब देखो बच्चों इनको गुणा कर, 9x का गुणा 1 में करोगे तो कितना होगा, 9 1 कम 9 यानी 9x ही आ जाएगा आपका। फिर इसी तरह से बच्चों 15 का गुणा इनमें करोगे, है ना। 15 गुणा 7 - 6x में करोगे, 15 7 105 आएगा आपका। फिर ये माइनस है बीच में, तो माइनस तो आ ही जाएगा, इसे माइनस, इसके सामने प्लस रहेगा, प्लस माइनस का गुणा आपको मालूम है माइनस होता है। फिर 15 गुणा 6 में करोगे, 15 छक्के 90, और ये आपका बच्चों एक साथ में लग जाएगा। ठीक है, अब देखो बच्चों हमें क्या करना है, x का मान निकालना है। तो x वाला पद एक साइड में करेंगे, बाएं साइड में कर लेते हैं। यहाँ देखो बच्चों 9x क्या है आपका पहले से लिखा है ना, 90x को पक्षांतर करेंगे,
इधर देखो बच्चों ये क्या है, धनात्मक ऋणात्मक है, तो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा आपका धनात्मक, ये 90x हो जाएगा, इस साइड आएगा तो प्लस में, बीच में बराबर का चिन्ह, बराबर का चिन्ह लगा दो, 105 को इससे लिख लो। 9x प्लस 90x कितना हो जाएगा बच्चों आपका 99x, है ना, चार समान है तो जुड़ जाएगा और प्लस का चिन्ह भी है तो 105 आ जाएगा इस तरह से। अब देखो बच्चों क्या करेंगे, इसके बाद 99 को क्या करेंगे, इस साइड ले जाएंगे, दाएं साइड, है ना, तो यहाँ देखो गुणे में है तो उस साइड जाएगा तो कहाँ जाएगा, भागे में चला जाएगा। तो देखो बच्चों 105/99, इस तरह से बच्चों अपना इतना हल आ जाएगा। अब देखो अगर अंश और हर में कुछ कटता है तो काट दो, अगर नहीं कटता तो वही क्या हो जाएगा बच्चों आपका उत्तर हो जाएगा, तो है ना। और देखते हैं यहाँ 3 से कट जाएगा शायद, तो देखो 3 से ऊपर काटोगे तो देखो बच्चों यहाँ 3 त्रिक 91, 1/15 हो जाएगा, 3 पच्चे 15, नीचे भी इसी तरह कट जाएगा, 3 त्रिक 91, 3 त्रिक 91, यानी कि x बराबर आपको कितना मिल जाएगा यहाँ पे, ऊपर देखो क्या आया था बच्चों 35 और हर में 33। अब देखो बच्चों कुछ नहीं करेगा, कटेगा, यही आपका क्या हो जाएगा, एक तरह से उत्तर हो जाएगा, है ना। इस तरह से बच्चों हमने दूसरा सवाल भी कंप्लीट कर लिया है। आओ अगला सवाल देखते हैं। जैसा कि बच्चों आप अगला सवाल देख पा रहे हो, हमने लिख रखा है z/z प्लस 15 बराबर 4/9। तो ये भी देखो बच्चों a/b बराबर c/d टाइप का है, तो क्या करेंगे, सीधा इसमें तिरछा गुणा कर लेना है आपको। पहले वाले का देखो अंश क्या है, z है, और दूसरे का हर क्या है 9, तो इनको आपस में आप गुणा करोगे, z गुणे 9 हो जाएगा, बराबर इसी तरह पहले वाले कहानी क्या है, देखो हर और दूसरे का अंश लेना है, दूसरे का अंश क्या है आपका, देखो बच्चों 4 गुणे z प्लस का ये बच्चों 15, है ना। इनको क्या करेंगे आप आपस में गुणा कर लेंगे और फिर हल करेंगे। 9 का गुणा z में करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 9z आएगा। अब 4 का गुणा देखो बच्चों इसमें करोगे तो 4z, बीच में प्लस का निशान है तो प्लस का आ जाएगा, यहाँ भी प्लस है, प्लस 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 हो जाएगा, और फिर 4 गुणा 15 में 15 चौके 60, है ना। अब देखो बच्चों इधर यहाँ भी z है, यहाँ भी z है, ये दोनों पद में z है, तो इनको हम एक साइड में करने की कोशिश करेंगे, है ना। देखो बच्चों 9z को आप क्या करो, ऐसे लिखो, और ये दाएं साइड में जो आपका प्लस में एक तरह से z है, इसको बाएं साइड में लाओगे तो किस में हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो माइनस का क्या होगा बच्चों 4z, बीच में बराबर है और ये 60 आ जाएगा। देखो बच्चों प्लस का निशान है, अभी खाली एक ही संख्या रह गई तो इससे पहले प्लस नहीं लिखा जाता, ठीक है। तो अब 9z से क्या करेंगे, 4z घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 5z, धनात्मक आएगा चूँकि 9 क्या है धनात्मक है, ये 60 आ जाएगा आपका वैसे ही। अब z बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, इसको दाएं साइड लेके जाओगे तो इधर देखो क्या है, गुणे में है तो उधर जाएगा तो भागे में आ जाएगा, है ना। फिर क्या करेंगे बच्चों, हम 5 से काट देंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 1 बढ़ा 2 आएगा, 5 दूनी 10। इस तरह से z बराबर आपको कितना मिल रहा बच्चों 12/1 मिलेगा। 12/1 को क्या लिख सकते हो, खाली 12 लिख सकते हो ऐसे। इस तरह से बच्चों अपना क्या हुआ, तीसरा सवाल भी कंप्लीट हो जाता है ना। तो इस तरह से बच्चों सवालों को हल किया जाता है ना। और बच्चों अगला सवाल देखते हैं। जैसा कि बच्चों आप अगला सवाल देख पा रहे हो, हमने लिख रखा है 3y + 4/2 - 6y बराबर -2/5। अब देखो बच्चों ये भी क्या है, a/b बराबर c/d टाइप का है ना। इनमें क्या करेंगे, सीधा तिरछा गुणा करना है आपको, ठीक है। तो देखो बच्चों पहले का अंश क्या है 3y + 4, तो इसको क्या करोगे बच्चों आप 3y प्लस का 4 लिखो, और आपका दूसरे का हर देखो क्या है 5, तो 5 किस में गुणा कर दोगे। इसी तरह पहले का अंश देखो क्या है बच्चों -2, और नहीं दूसरे का हानि अंश क्या है देखो बच्चों -2, और पहले का हर क्या है 2 - 6y, तो 2 - 6y में गुणा करना है आपको -2 का, है ना। तो अब इनको आपस में गुणा करा दो बच्चों, 5 गुणा 3 में करेंगे 15y। एक चीज़ और याद रखिए, देखो बच्चों इससे पहले क्या प्लस है, ठीक है, यहाँ भी प्लस है, प्लस प्लस का गुणा प्लस रहेगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ इसका गुणा इसमें करेंगे, देखो धन है तो धन ही आ जाएगा, 5 चौके 20। अब यहाँ देखो बच्चों यहाँ -2 है, इधर धन था कोई दिक्कत नहीं हो रही गुणा कर लेने की, इधर क्या है आपको माइनस आ गया। जैसे माइनस आएगा
इस चिन्ह का भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा गुणा करने में, ठीक है। तो यहाँ देखो बच्चों -2 का गुणा जब हम इस 2 में करेंगे तो इसके पहले तो कोई चिन्ह नहीं है इस 2 से पहले। तो याद रखिए बच्चों यहाँ पे हमेशा धन होता है, ठीक है। तो क्या होगा बच्चों, ऋण और धन का गुणा क्या होता है आपका, ऋण और गुणे धन क्या होता है, ऋण ही होता है। तो यहाँ देखो बच्चों ऋण का हानि यहाँ धन में करोगे तो क्या आएगा, सबसे पहले ऋण आ जाएगा और इस 2 का गुणा फिर 2 में, तो 2 दूनी 4 है ना। इसी तरह देखो बच्चों 6y में करने वाले तो ऋण है यहाँ पे, यहाँ ऋण है, तो ऋण का गुणा क्या हो जाएगा आपका, धन हो जाएगा और 6 दूनी 12y है ना। इस तरह से बच्चों इतना हो गया। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ y है, यहाँ भी y है, तो y वाले एक साइड में कर लेते हैं और जिनमें y नहीं है उनको दूसरे साइड कर लेते हैं, है ना। तो y वालों को हम क्या करते हैं बच्चों, बाएं साइड में लेके आ जाते हैं। देखो यहाँ 15y है बच्चों, 15y लिख लो वैसे। यहाँ से देखो बच्चों 12y क्या करेंगे, बाईं साइड में लाएंगे। यहाँ देखो ये क्या है, धनात्मक है, बाईं साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, यानी 12y हो जाएगा ऋण में। फिर बराबर का चिन्ह लगा लो बच्चों, ये -4 इसको -4 ऐसे लिख लो, है ना। अब देखो बच्चों ये प्लस का 20 है, अब दाएं साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऋण का 20 हो जाएगा, है ना। अब देखो बच्चों ये 15y है, ये 12y है और बीच में आपका माइनस का चिन्ह और बड़ा क्या है 15, तो 15 से 12 जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका 3y, धनात्मक आएगा चूँकि 15 बड़ा है। और इन दोनों को जोड़ दो, 20 और 2 कितना हो जाएगा, 20 और 4 कितना होगा आपका 24। और क्या होगा बच्चों, ऋण है तो ऋण का चिन्ह आ जाएगा। ये दोनों जुड़ क्यों गए, क्योंकि देखो बच्चों यहाँ पे भी ऋण था, यहाँ पे भी ऋण था। जब समान चिन्ह होते हैं बच्चों तो क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, ठीक है। इस तरह अब y बराबर आपका कितना आ जाएगा, -24 बटेगा 3। अब 3 से काट देना है इसको, 3 एकम 3, 3 8 24। तो देखो बच्चों इस तरह से यहाँ से आपको y बराबर मिल जाएगा, यहाँ -8। यही क्या है बच्चों आपका उत्तर हो जाएगा इसका, है ना। आओ बच्चों अगला सवाल देखते हैं। अब जैसे कि बच्चों अपना अगला सवाल आप देख पा रहे हो, 7y + 4 बटे y + 2 बराबर -4 बटे 3। इसमें भी क्या करना है बच्चों, तिरछा गुणा कर देना, ठीक है। यानी कि पहले वाले का अंश और दूसरे का हर बराबर दूसरे वाले का अंश पहले का हर, है ना। तो अब करते हैं। देखो 7y + 4 को बच्चों ऐसे लिखो, 7y + 4 ऐसे लिख लेना है आपको। दूसरे का हर क्या है आपका 3 है, 3 का गुणा करो। इसी तरह पहले का अंश क्या देखो बच्चों -4 और दूसरे का अंश और पहले का हर क्या है बच्चों y + 2। तो इनको आपस में आप गुणा करो, फिर और थोड़ा सा हल कर लेंगे। 3 का गुणा इसमें करेंगे, देखो बच्चों ये धनात्मक है 3 और ये क्या पूरा धनात्मक है, तो चिन्ह में कुछ छेड़खानी नहीं करना, प्लस है तो प्लस ही आ जाएगा। 3 का गुणा साथ में करेंगे तो 3 सत्ते 21, y ऐसे ही लिख जाएगा। प्लस है बच्चों, प्लस लगा दो, 3 चौके 12 बराबर का चिन्ह है बच्चों। अब -4 है, देखो यहाँ पे -4 का गुणा और y में करोगे, इससे पहले देखो बच्चों कोई चिन्ह नहीं हुआ, तो हमेशा याद रखिए यहाँ क्या रहेगा आपका धन रहेगा। ऋण और धन का गुणा क्या होता है आपको, ऋण होगा, है ना। और 4 का गुणा y में करोगे तो कितना हो जाएगा 4y, चूँकि y से पहले कुछ नहीं तो 1 रहेगा, 4 और 1 का गुणा 4 ही होगा, ठीक है। और -4 का गुणा +2 में करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों -4 दूनी 8, ठीक। अब क्या करेंगे बच्चों, y वाला पद एक साइड कर लेंगे, जिनमें y नहीं उनको एक साइड करेंगे। y वाला हम क्या करेंगे बच्चों, बाईं साइड में लेके जाएंगे। 21y लिखो बच्चों वैसे। देखो यहाँ क्या है बच्चों, ये -4y, इसको हम बाईं साइड ले जाएंगे तो ये +4y हो जाएगा। बीच में आपका बराबर का चिन्ह उसको लिखो, ये -8 आ गया। और ये प्लस का देखो बच्चों 12, इसको दाएं साइड ले जाओगे तो -12 हो जाएगा, है ना। और ये जुड़ जाएंगे 21 4 25 और इधर देखो बच्चों 12 8 कितना हो जाएगा 20, चूँकि ये भी ऋण है ये भी ऋण, समान चिन्ह जुड़ेगा, 12 8 20 और ऋण वाले जुड़ रहे हैं तो बच्चों ऋण का चिन्ह ही आ जाएगा। और इस तरह से y बराबर आपको मिल जाएगा -20 बटे 25। अब देखो बच्चों 5 से ऊपर नीचे काटा है तो काट दो, 5 चौके 20, 5 5 25। इस तरह से आपको y बराबर कितना मिलेगा यहाँ पे लास्ट में, ये माइनस का चिन्ह है बच्चों, माइनस का चिन्ह हमेशा अंश में लगाया जाता है, ठीक है। -4 बटे 5।
इस तरह से बच्चों ये क्या है, आपका उत्तर आ जाएगा। इस तरह से क्या किया हमने बच्चों, इस वीडियो में टोटल 5 सवाल किए हैं, है ना, परिमेय व्यंजक टाइप के, है ना। उम्मीद करूँगा बच्चों आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि अच्छे से समझ में आए तो बच्चों वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि उनको भी इस तरह के कुछ रैखिक समीकरण सीखने में हेल्प हो जाए, है ना। चलो, जय हिंद।